शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। प्यारे बच्चों, मैं हूं आबिद हुसैन भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल तलीमा तरबियत 72। इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 10 ए का क्वेश्चन नंबर 2 और उसका सी और डी पार्ट सॉल्व करूंगा। और ये बुक है न्यूज़ कैंडी मैथमेटिक्स बुक 3 एब्स्ट्रैक्ट स्टूडेंट्स और न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स D3 स्टूडेंट्स। हमने कंपेयर करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि कॉपी एंड कंप्लीट द प्रूफ, कि हमने इस प्रूफ को कंप्लीट करना है कि क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हैं या नहीं है। तो जो पहला हमें इधर दिया हुआ है इसके कंपैरिजन, एल, इस ट्रायंगल का एल ये किसके आ रहा है पैरेलल या किसके कॉरस्पॉन्डेंसी हो रही है एल की। तो एल के अपोजिट साइड है स्टूडेंट्स 7। तो इधर देखें W की अपोजिट साइड जो है वो है 7। तो L के साथ जो हम कंपेयर करेंगे वो दूसरी ट्रायंगल के वर्टेक्स W को करेंगे। इस ट्रायंगल का वर्टेक्स M जो है इसकी हमने कॉरस्पॉन्डेंसी देखनी है कि ये किसके साथ होगा। तो देखें जी, M पर 30 डिग्री का एंगल है और इधर V पर 30 डिग्री का एंगल है, तो M को हम कंपेयर करेंगे V से। और अब तीसरी जो LM और तीसरा इधर बचा है N, तो उधर भी देख लें स्टूडेंट्स उस तीसरी ट्रायंगल में कि तीसरा वर्टेक्स कौन सा बच रहा है। ये है W, ये V और तीसरा है U। तो अब स्टूडेंट्स हमने देखना है कि क्या ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो कांग्रुएंट हैं या नहीं। पहले हमने इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स या कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स को सीक्वेंस में लिख लिया है। तो पहले उसने कहा है कि एंगल LMN, मेजरमेंट एंगल LMN ये किसके इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स ये इक्वल होगा मेजरमेंट एंगल हम ऊपर लिखेंगे वर्टेक्स के ऊपर WVU। और अब ये देखें कि एंगल V और एंगल M ये दोनों 30 डिग्री के हैं, तो इसलिए हम इधर लिख लेंगे कि ये 30 डिग्री के इक्वल हैं। दूसरे नंबर पर उसने पूछा है स्टूडेंट्स मेजरमेंट एंगल LNM, N के ऊपर एंगल है, तो ये मेजरमेंट किस एंगल की इक्वल होगा। ये है LNM, तो इधर होगा L के पैरेलल W, N के पैरेलल U, तो ये आएगा WUV। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये किसकी इक्वल है। ये है स्टूडेंट्स LNM 70 और इधर WUV। ये स्टूडेंट्स ये एंगल जो है U ये भी 70 डिग्री की इक्वल होगा। क्यों 70 की इक्वल होगा? सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 70 और 30 और 80 इनको प्लस करेंगे तो ये 70 डिग्री की इक्वल आ जाएगा। यानी कि 180 की इक्वल करके इन दोनों को माइनस करेंगे तो एंगल U जो है वो 70 डिग्री की इक्वल आ जाएगा। तीसरा है स्टूडेंट्स मेजरमेंट MN, मेजरमेंट साइड MN। तो इधर देखें मेजरमेंट साइड MN किसकी इक्वल होगा, VU के, और ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स 7 सेंटीमीटर के। तो अब ये दोनों ट्रायंगल जो हैं, सो ट्रायंगल इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल UVW। तो UVW के पैरेलल हम लिखेंगे NML, ये कांग्रुएंट है। और ये क्यों कांग्रुएंट है? क्योंकि स्टूडेंट्स टू एंगल्स और ये स्टूडेंट्स कांग्रुएंट, हाँ जी, ये कांग्रुएंट है। एंगल साइड एंगल इज कांग्रुएंट टू एंगल साइड एंगल, तो इसको हम लिखेंगे एंगल साइड एंगल, ये कांग्रुएंट है। तो ये था इसका सी पार्ट। अभी हम सॉल्व करेंगे इसका डी पार्ट। और डी पार्ट में भी स्टूडेंट्स आपने देखना है कि क्या क्या हमें गिवन है। डी पार्ट मैं आपके सामने लेकर आता हूँ इस फिगर को। ये स्टूडेंट्स डी पार्ट है आपके सामने। ये टू ट्रायंगल्स हैं हमारे पास। एक ट्रायंगल है GHI और एक ट्रायंगल है UTV। इनको भी हमने कंपेयर करना है कि कौन सा वर्टेक्स किसके पैरेलल आएगा। तो ये आप नोट करेंगे स्टूडेंट्स कि हम सबसे पहले G को कंपेयर करेंगे कि G किसके आ रहा है पैरेलल या कॉरस्पॉन्डेंस। तो G की अपोजिट साइड 5 मिलीमीटर है, इधर U की अपोजिट साइड 5 मिलीमीटर है।
तो जी की अपोजिट साइड 5 मिलीमीटर, इधर 5 मिलीमीटर का अपोजिट वर्टेक्स यू, तो जी के पैरेलल हम लेकर आएंगे यू को। दूसरे नंबर पर है एच। अब देखना स्टूडेंट्स आपने कि एच पर, इस ट्राइंगल में एच पर राइट एंगल बन रहा है, तो इधर राइट एंगल बन रहा है टी। और तीसरे नंबर पर है आई। तो स्टूडेंट्स जब इधर जी एच आई आ रहा है तो इधर आएगा यू टी और इधर आ जाएगा एस। तो ये स्टूडेंट्स हमने इनकी कॉरस्पॉन्डेंसी ले ली। अब हम कंपेयर करेंगे कि मेजरमेंट जी एच आई एंगल, मेजरमेंट एंगल जी एच आई, इसके ऊपर हम एंगल बनाएंगे। ये किसकी इक्वल होगा? जी एच आई, ये होगा स्टूडेंट्स मेजरमेंट एंगल यू टी एस, और इसके ऊपर हम ये लगाएंगे। और एच और टी दोनों एंगल किसकी इक्वल आ रहे हैं? ये 90 डिग्री के इक्वल आ रहे हैं। अब स्टूडेंट्स दूसरे नंबर पर है मेजरमेंट जी आई। मेजरमेंट जी आई ये किसकी इक्वल होगा? जी आई इक्वल होगा स्टूडेंट्स मेजरमेंट यू एस। मेजरमेंट यू एस, और ये दोनों किसकी इक्वल हैं? 13 सेंटीमीटर के, यानी कि ये भी 13 होगी और ये भी 13 होगी, तो ये 13 सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है। और नंबर 3 पर है मेजरमेंट एच आई। तो ये किसकी इक्वल होगी? एच आई ये इक्वल होगी स्टूडेंट्स मेजरमेंट टी आई के। इसके ऊपर हम लगा लेते हैं टी एस के, ना टी आई के। और ये हाइपोटेन्यूज बन रहा है, तो ये हाइपोटेन्यूज नहीं, ये एच आई जो है ये बेस बन रहा है, और इधर एस टी जो है वो भी बेस बन रहा है, और ये है 5 मिलीमीटर। और अब स्टूडेंट्स हमने ये नीचे प्रूफ करना है कि ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एस टी यू, एस टी यू। तो ये ट्राइंगल हम इधर लिखेंगे आई एच जी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगी। और इसकी रीज़न क्या होगी या प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी? यह है राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, यानी कि राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड ये कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का सी और डी पार्ट। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।